बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था, और फिर हमने अपनी ऑब्जेक्टिव नंबर 9, 10, 11 और 12 को हमने सॉल्व किया था। आज इंशाअल्लाह बेटा हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमें गिवन है, जिनके हमने शॉर्ट आंसर्स देने हैं, ये बेटा तमाम के तमाम डेफिनेशंस हैं। यूनिट नंबर 6 की तमाम डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1 डिफाइन क्लास लिमिट्स, देन पार्ट नंबर 2 डिफाइन क्लास मार्क, पार्ट नंबर 3 व्हाट इज़ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पार्ट नंबर 4 डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट नंबर 5 व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम। इन 5 क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जी बेटा, जैसा कि आपके इल्म में है, मैथमेटिक्स डेफिनेशन नोट्स क्लास 10th ये कंपोज किए गए हैं। इनमें आपकी 10th क्लास की मैथ की बुक की तमाम डेफिनेशंस चैप्टर वाइज इन नोट्स में राइट कर दी गई हैं। जी बेटा, इन नोट्स के पेज नंबर 10 पे आपको यूनिट नंबर 6 की तमाम डेफिनेशंस मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन ग्रुप डेटा, देन नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 11 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। जी बेटा, अब हम फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट डेफिनेशन गिवन है, डिफाइन क्लास लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डिफाइन क्लास लिमिट। क्लास लिमिट की डेफिनेशन हम इन नोट से डिस्कस करते हैं। क्लास लिमिट, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास। बुक में एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये डेफिनेशन समझ भी आ जाएगी और इसको याद करना भी आपके लिए आसान होगा। जी बेटा, ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है क्लास लिमिट्स। क्लासेस बनी हुई हैं। फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 0 से और एंड हो रही है 9 पर। सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है 10 से और एंड हो रही है 9 पर। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट। जी बेटा, ये देखिए, ये हमारे पास एक नंबर और ये सेकंड नंबर, ये हमारे पास 2 लिमिट्स हैं, ठीक है, जो कि एक क्लास को डिफ़ाइन कर रही हैं। अब इसमें लोअर नंबर को हम क्या कहेंगे, लोअर क्लास लिमिट, और ग्रेटर नंबर को हम क्या कहेंगे, अपर क्लास लिमिट। सो 10 इज़ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ डेट क्लास एंड 19 इज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ डेट क्लास। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। जी बेटा, सेकेंड डेफिनेशन है डिफाइन क्लास मार्क। जी बेटा, क्लास मार्क की डेफिनेशन, इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट और क्लास मार्क, इसको ज़रा अच्छी तरह आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्डिंग आती है डिफाइन मिड पॉइंट, तो सेम उसकी वही डेफिनेशन होगी जो क्लास मार्क की। तो क्लास मार्क और मिड पॉइंट एक ही बात है। फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ डेट क्लास, एवरेज ऑफ डेट क्लास। अब आगे उसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपने एवरेज फाइंड आउट कैसे करनी है। ऑब्टेन की जाएगी एवरेज ऑफ डेट क्लास, एवरेज ऑब्टेन की जाएगी कैसे, बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट बाय 2। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, एग्जांपल में आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट थी 10 और 19, ठीक है बेटा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपने क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है और उनको डिवाइड कर देना है किस पर, 2 पर। उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ डेट क्लास। ठीक है जी बेटा, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा,
29 आंसर आएगा। जी बेटा ये देखिए 10 और प्लस 19 करेंगे तो 29 को बेटा हम डिवाइड करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.5। सो 14.5 इज कॉल्ड द क्लास मार्क और मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास। फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे एक्सप्लेन किया गया है। आपने सम को अपर और लोअर क्लास लिमिट उन दोनों के सम को 10 प्लस 19 29 को आप डिवाइड करेंगे किस पर 2 पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा मिड पॉइंट या क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास। जी बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास व्हाट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जी बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट की थी। आपने फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर में फिर आपने नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। ठीक है बेटा, इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। जी बेटा ये आपकी बुक का पेज नंबर 110 है, इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। एक एग्जांपल है उसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की हुई है। ये देखिए बेटा फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, अब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को आपने नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। 2 को 10 में ऐड करना है तो 12। अब ये जो आंसर आया इस आंसर में आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। 12 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 ऐड करेंगे तो 17 में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 26 में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 को ऐड करेंगे तो 32 अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, सो ये देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वर्डिंग डेफिनेशन की वर्डिंग हम दोबारा देखते हैं। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जी बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर classifying data into different groups and the number of observation falling in each group corresponding to the respective group। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है। जी बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम। जी नोट्स के पेज नंबर 11 पे आपको बेटा ये डेफिनेशन मिलेगी हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स constructed on XY plane. It is a graph of frequency distribution। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है नेम 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिस्कस की थी। देयर आर 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल्स। इनमें से कोई से 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनके आपने नाम लिख लेने हैं जी। अरिथमेटिक मीन मीडियन या मीडियन मोड लिख लीजिए, या ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन या क्वार्टाइल, कोई से 2 आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम लिखने हैं। जी बेटा इसके बाद पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन है डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की है। जी बेटा दोबारा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन और सिंपली कॉल्ड मीन इज़ अ मेजर डैट डिटरमाइंस। अब इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग। डिवाइड करना है जी, किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है किसको? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ के सम को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आपके पास क्या कैलकुलेट होकर आएगा? अरिथमेटिक मीन। वी डिनोट अरिथमेटिक मीन बाय x बार। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। कल हमने बड़ी डिटेल से अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, आज फिर हम उसको डिस्कस करते हैं बेटा। जी बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन है। नंबर 1 इज़ मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट k इज़ द कांस्टेंट k इटसेल्फ। कल डेफिनेशन में एग्जांपल में भी मैंने आपको
ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो आपको कॉन्सेप्ट इनके क्लियर करवा दिए थे। सेकंड, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है उनमें अगर किसी भी नंबर को आप ऐड करते हैं उन तमाम ऑब्जर्वेशंस में, तो आपने क्या कर दिया, चेंज इन ओरिजिन को आपने चेंज कर दिया। नंबर 3, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। बहुत आसान सी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, याद करना बहुत आसान है। स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था कि तब जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी सेम नंबर से, तो क्या कर दिया आपने, चेंज इन स्केल में आपने उनके स्केल को चेंज कर दिया। और नंबर 4 प्रॉपर्टी, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। जी बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी, डिफाइन मीडियन। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डेटा सेट। इट डिवाइड्स द डेटा सेट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मीडियन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन मोड। मोड की डेफिनेशन भी बहुत आसान है। मोड इज़ डिफाइन एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे, मोड। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन डेट अक्रिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन डाटा। जी बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन। और नेक्स्ट डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन को बेटा हम पहले डिस्कस करते हैं। जी बेटा, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन, और साथ इनके आपने फार्मूले भी लिखने हैं। हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा एंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। बस ये दो इसके फार्मूले हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। जी बेटा, ज्योमेट्रिक मीन को हम डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस का आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट, और फिर उनका आपने nth पॉजिटिव, nth मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, इन 4 ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लिकेशन और इनका आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना है। मीन की इनकी पावर आपने सॉल्व करनी है 1/4। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, इन 4 ऑब्जर्वेशंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन। और ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा और ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, इनके फार्मूले भी बेटा लिखे हुए हैं। जी बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी, व्हाट इज़ रेंज। जी बेटा, रेंज की डेफिनेशन, इसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। रेंज मैयर द एक्सटेंट of variation between 2 extreme observation of a data set. It is given by the formula range for group data and range for ungrouped data. ठीक है, difference between minimum and maximum observation। जी बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की हुई है जी, वर्डिंग दोबारा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका जी, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। इन सिंबल्स वी राइट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। जी बेटा, तो ये हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। तो आज की डायरी आपकी है क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको 14 डेफिनेशंस बेटा यहाँ पे गिवन हैं। इन 14 डेफिनेशंस को आपने रीड भी करना है, लर्न भी करना है, इनको मेमोराइज भी करना है और इनको आपने राइट भी कर लेना है, ताकि आपको अच्छी तरह ये तमाम डेफिनेशंस याद हो जाएं। जी बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना यूनिट नंबर 7 का आगाज़ करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।